स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। साठवां तस्मात् यथा सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्तलक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व अंशं परित्यज्य अविरुद्धं देवदत्त अंशमात्रं लक्षयति। तथा तत्त्वमसीति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धम् अखंड चैतन्य मात्रं लक्षयति इति। तत्त्वमसि महावाक्य की स्पष्टता देखिए, कितना सिस्टमैटिक ग्रंथ चला है। एकदम आकर थोड़ी कह दिया तत्त्वमसि। बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, उसी तरीके से उठता है बच्चा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चलना उसको आता है। फिर वो हाथ छोड़ता है, फिर वो कहता है हाथ में पकड़ो, फिर आप हाथ पकड़ोगे भी तो छुड़ाएगा। जहां इंडिपेंडेंट हुआ वहां हाथ छोड़ देता है। स्वभाव इसलिए शास्त्र गुरु ये सब आवश्यक है जब तक आप मुक्त ना हो जाए, जब तक ये संसार छूट ना जाए। तो क्या संसार छूटने के बाद में गुरु शास्त्र खत्म? नहीं, फिर एक आलंबन आपका रह जाए, क्योंकि शंकाओं की निवृत्ति हो गई, अज्ञान की निवृत्ति हो गई और विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई, श्रवण मनन और निधिध्यासन से। फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में प्रारब्ध वशात बस अपने स्वरूप में अवस्थित रहिए, और अगर भगवान ने कुछ कराना है तो करा लेंगे आपसे, नहीं तो अपने स्वरूप में अवस्थित रहिए एक सिस्टमैटिक तरीके से। इसमें भी साधन चतुष्टय संपत्ति से शुरू करके और उसके बाद में कितनी सारी प्रक्रियाएं, फिर स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि,
स्थूल प्रपंच, कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच सब लेकर के, और उसके बाद में अध्यारोप अपवादाभ्याम, फिर वहां से शुरू करते हुए वहां से आए, फिर अध्यारोप अपवादाभ्याम के बाद में फिर महावाक्य विचार तत्त्वमसि। और तत्त्वमसि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि चैतन्य की दृष्टि से, चेतन तत्व की दृष्टि से जो ब्रह्म है वही मैं। और गुरु जब ये कह रहे हैं तत्त्वमसि, तो गुरु सच्चिदानंद उस तत्व की दृष्टि से है, चेतन तत्व की दृष्टि से कह रहे हैं। मतलब पारमार्थिक स्तर पर, मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी, नॉट रिलेटिव रियलिटी। समय सापेक्ष सत्य और समय निरपेक्ष सत्य। एब्सोल्यूट रियलिटी मतलब समय निरपेक्ष। और इस स्तर पर सिर्फ एक ही तत्व बसता है, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कहा अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यति। और किसके द्वारा? भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ये लखाया हमको, दिखाया हमको, संकेत किया हमको कि वही वो जो तत्व है ना, वही तो, वही आप हैं, अलग नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगर द्वैत मानेंगे, अगर अलग अलग मानेंगे तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ईश्वर कट जाएगा कहीं पर, ईश्वर की पूर्णता कट जाएगी, ईश्वर की अखंडता कट जाएगी, ये दोनों कट, और ईश्वर का असीमित होना ये भी कट जाएगा, और अभेद कट जाएगा, ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। फिर क्या होगा? ईश्वर भी एक सर्वोत्कृष्ट एक जीव के रूप में हो जाएगा, वो भी एक जीव के रूप में हो जाएगा सिर्फ। तो इसलिए यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया, अंत में देखिए आप, अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यति। और ये क्या है? अविरुद्धम है। ये जीव ईश्वर में कहीं कोई भेद नहीं है, विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध नहीं है, भेद नहीं है, इसलिए अविरुद्धम अखंडम, अखंड चैतन्य मात्र। और मात्र मतलब ओनली, चैतन्य मात्रम ओनली, और कुछ नहीं। मात्र मतलब अद्वैतम, अद्वैतम, मात्र मतलब अद्वैतम, सिर्फ यही बसता है और दूसरा बसता ही नहीं। अब अगला ये 61वां मंत्र, ये यहाँ से अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्म। क्योंकि जब एक बात स्पष्टता से, सारी शंकाओं की निवृत्ति के साथ में बिल्कुल स्पष्टता से जब गुरु ने शिष्य को समझा दिया कि तत्त्वमसि, अब शिष्य क्या है? शिष्य थोड़ी कहेगा कि तत्त्वमसि। गुरु को शिष्य नहीं कहेगा तत्त्वमसि, गुरु कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। अरे वो जो तत् ब्रह्म है वही मैं हूँ। हाँ गुरु जी, मेरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपने, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। मेरे दुख को हर लिया, मेरे क्लेश को हर लिया, मेरे अज्ञान को हर लिया, मेरे संसार को हर लिया। हरति इति हरि, जो हर ले, किसको हर ले? जो ले जाए, चुरा ले जाए, हर ले जाए, किसको? संसार को चुरा ले जाए, हर ले जाए मेरे संसार, मेरे दुख को, क्लेश को, समस्या को जो हर ले, वही तो हरि है, वही तो गुरुदेव है, वही गुरु। इसलिए तत्त्वमसि के बाद में, तत्त्वमसि ये उपदेश वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभवात्मक वाक्य, बोध वाक्य। अनुभवात्मक मतलब बोध वाक्य, वरना ये प्रॉब्लम ये अनुभव ने बड़ा क्रिएट, ये प्रॉब्लम के ये जितने उठा करके अनुभव ने प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दी, समझा ही नहीं उन्होंने अनुभव। वो समझते हैं जैसे सबके वस्तुओं का, जैसे वस्तुओं का, पदार्थों का अनुभव करते हैं, ऐसे ये भी अनुभव करो बैठ करके।
अब इसीलिए शास्त्रकार यहाँ पे कि ब्रह्म ही आत्मा है और उसको ग्रहण करना चाहिए, और वेदांत में इसी तरीके से स्वीकार भी करते हैं। इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने संकेत किया, आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र के द्वारा है, ये उन्होंने कोट किया और ये संकेत किया कि ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्म को आत्म रूप से ही ग्रहण करना चाहिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्म को जब भी आप ब्रह्म का जब भी साक्षात्कार होगा, जब भी रियलाइजेशन, ये शब्द खाली इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते नहीं। ब्रह्म का जब भी बोध होगा तो अपने आत्म रूप में, अपने मय के अधिष्ठान जो आत्म तत्व है उसी रूप में ब्रह्म का बोध होगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अपने मय, इसलिए भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। ब्रह्म का जब भी बोध होगा अपने आत्म तत्व स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में, अपने इस मय के अधिष्ठान के रूप में ही ब्रह्म का बोध होगा। दूसरा कहीं कोई रास्ता नहीं है आपके पास, दूसरा कोई उपाय नहीं। और शास्त्रकार परम पूज्यपाद सदानंद जी महाराज बड़ी कृपा करके जो उन्होंने हमें वेदांत सार दिया, वो पूरी तरीके से, चूंकि ट्रेडिशनल है, परंपरा के आचार्य हैं, ध्यान रखिए, ये अपनी शांकरी परंपरा के ही आचार्य हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से ये शायद कांची मठ के ही ये उसी से कनेक्टेड है शायद। और ये सॉरी कांची से, श्रृंगेरी से है, क्योंकि ये श्रृंगेरी से है। तो ये गुरु परंपरा से, अपने ही परंपरा के ही आचार्य हैं, परंपरा के ही अपने महापुरुष हैं और परंपरा को लेके चल रहे हैं बिल्कुल एकदम। और बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने भी विद्या सब गुरु के चरणों में बैठ करके सीखी, ये स्वयंभू नहीं है महात्मा, ये परंपरा से हैं, संप्रदाय वेद हैं, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़ा ये इस ग्रंथ को बड़ा सुंदर तरीके से, इसलिए इस ग्रंथ का वेदांत सार का बड़ा आदर है। इसलिए वेदांत की परंपरा में बड़ा आदर है इस ग्रंथ का। तो पहले तत्त्वमसि ये महावाक्य का बड़ा सुंदर विवेचन किया, बड़ा सुंदर स्पष्टता से विवेचन करके अब वो ये चाहते हैं कि ये जो उपदेश वाक्य है इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करके, क्योंकि वेदांत की साधना यही है, श्रवण मनन निधिध्यासन। लेकिन ये मत समझ लेना कि उपासना वेदांत की साधना नहीं, उपासना भी आवश्यक है, पूजा भी आवश्यक है, यज्ञ तप दान कर्म ये भी सब आवश्यक है। इसके लिए ये सहायक साधन है हमारे, ये सहायक साधन है भगवत कृपा को अर्जित करने के लिए, साधन चतुष्टय संपत्ति को अर्जित करने के लिए, अपना अहंकार गले, क्योंकि जितना जितना ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण होता है, उतना उतना अपना अहंकार ही गलता है। और जब तक अहंकार गलेगा नहीं, जब तक ये मैं तन करके खड़ा रहेगा, देखिए उपाधि वाला मैं तब तक ज्ञान अंदर ही नहीं जाएगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, ये पहला सिद्धांत है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, कैवल्य उपनिषद। और जब ये वेदांत की साधना करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा तो क्या स्पष्टता आएगी, अहम ब्रह्मास्मि, तब अहम ब्रह्मास्मि। और
और अहम ब्रह्मास्मि जो जब इसका बोध होगा, जब बोध मतलब अनुभव, बोध अनुभव मतलब बोध ज्ञान, तो इसका किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका अनुभव का आखिर आखिर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए ये मंत्र आरंभ होता है। मंत्र नाम तो मंत्र है, लेकिन है पूरे का पूरा पैराग्राफ। ये तो आधा पेज के बराबर है। आनंद लीजिए। अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थः वर्ण्यते। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम् तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्ये वाक्येन अखण्डार्थे अवबोधिते अवबोधित अधिकारिणः अहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त सत्यस्वभाव परमानंद अनंत अद्वयं ब्रह्म ब्रह्म अस्मि इति अखंडकारकारिता चित्तवृत्ति उदेति। क्या सुनते हैं? पहले तो ये अथा मतलब देखिए, तत्वमसी वाला महावाक्य का जब शुरू हुआ था तब भी शास्त्रकार ने बड़ा आदर के साथ, क्योंकि महावाक्य है, महावाक्य का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ में वहां भी अथ का प्रयोग किया था। और यहाँ अहम ब्रह्मास्मि ये बोधगम्य और अनुभवात्मक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इसको बड़ा आदर के साथ यहाँ भी अथ शब्द का प्रयोग कर। अथ अधुना अब, और अथ बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। तो अथ मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में हमारे गुरुदेव ने खाली अथ शब्द को स्पष्ट करने के लिए 49 क्लासेस में, और कोई भी क्लास 1.25 घंटे से कम थी नहीं, 1.5 घंटे की भी थी। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, और 49 क्लासेस मैं मतलब इतना विस्तार से और इतना वेदांत है ये, सारी नसें खुल जाएंगी माइंड में। अथा मतलब अनंतर, इसके पश्चात, किसके पश्चात? तत्वमसी की वाक्य के प्रतिपादन करने के बाद, उसका निरूपण करने के पश्चात, ये अर्थ था। उसके पश्चात, उसके अनंतर अब क्या? अधुना, अधुना मतलब अब क्या? अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म के बोध का, ब्रह्म के साक्षात्कार का, अनुभव का, बोध का, इसलिए ये आप लोग लिख लीजिए। जब हम अनुभव कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, तो ये सब समानार्थी है। क्या है, आप लोग को स्पष्टता है, ये जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे संप्रदायों के हैं, ये बंद कीजिए भाई, जो स्पीकर बंद कीजिए। ये उर्मिल जी कौन है? स्पीकर बंद कीजिए, ये स्पीकर बंद कीजिए माता जी आप। हाँ, स्पीकर ऑन ना कीजिए, सब डिस्टर्ब होते हैं, आपको डिस्टर्ब हो जाता। तो अब अहम ब्रह्मास्मि अथा अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते। ये जो अनुभव वाक्य, साक्षात्कार कराने का वाक्य है, ये जो महावाक्य, अब इसका वर्णन आरंभ किया जाता है। इसका वर्णन
अब इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका वर्णन किया जा रहा है। क्या वर्णन किया जा रहा है? एवं आचार्येण, एवं आचार्येण, आचार्य के द्वारा, क्या आचार्य के द्वारा? अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्व पदार्थ शोधयित्वा, आचार्य के द्वारा पूर्व मंत्र में, पूर्व अध्याय में, तत्वमसि ये जो अध्याय था, जो चैप्टर था, इसमें क्या किया आचार्य ने? आचार्य ने तत्व पदार्थों शोधयित्वा, बहुत अच्छी तरीके से तत्वमसि ये तत्व और तम दोनों पदार्थों का शोध करके, दोनों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई थी? अध्यारोप अपवाद, पहले अध्यारोप अपवाद लिया, फिर उसके बाद तत्वमसि, अध्यारोप अपवाद में भी तत्वमसि को ही, और फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया ली वो सारी उसके द्वारा शोध करके, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, वाक्य न तत्वमसि, वाक्य ने इस महावाक्य द्वारा अखंडार्थे, अखंडार्थे, बड़ा स्पष्ट, पहले भी लास्ट में पंक्ति आपको याद होगी, तत्का और त्वंका दोनों का खंड खंड नहीं अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है, ऐक्य है, अखंड है, ऐक्य। तत् और त्वम दोनों ये खंड खंड वाले नहीं है, अखंड है ये। इसलिए जो द्वैतवादी वो भी कहेंगे ईश्वर तो अखंड है, अखंड है तो फिर खंड खंड क्यों कर रहे हो उसको? फिर ये क्यों कह रहे हो कि भक्त भगवान नहीं हो सकता, भगवान भक्त नहीं हो सकता? दासो हम, रहो दास, इसलिए वो लोग दास लिखते हैं। अरे उपाधि की दृष्टि से, वाचार की दृष्टि से दास लिखना ठीक है, हम लोग भी कहते हैं भाई हम दास हैं, लेकिन ये फाइनल मीनिंग नहीं है। जब पारमार्थिक सत्ता पे जब तत्व का विवेचन करेंगे वहां पे तो है कि है दोनों का, इसलिए अखंड है, अखंडार्थ है। यहाँ पे एक और बात कह दूं, इसका ऐसे अनुभव नहीं होगा, इसका ऐसे बोध नहीं होगा। कैसे बोध होगा? तो ये बड़ा स्पष्ट किया, अधिकारिणः, उस जो बोध का जो अधिकारी है, इसलिए अधिकारित्व नहीं है तो फिर इसका बोध नहीं होगा। इसलिए और अधिकारी मतलब ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, विवेक वैराग्य समाधि षड् संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, ऐसे शिष्य में ही तत्वमर्थ के, तत्वमर्थ जो महावाक्य है उसका अखंडार्थ तब जाकर के उसका बोध होगा, कब? अधिकारिणा, जब अधिकारी होगा। इसलिए वेदांत में अधिकारी, कोई भी विद्या सीखो अधिकारित्व तो चाहिए भाई। आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी ले लेगा मेडिकल में एडमिशन, किसी का भी हो जाएगा। एक क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, एक पर्टिकुलर एक एलिजिबिलिटी चाहिए, उसकी एक योग्यता चाहिए, एक प्रॉपर एक डिग्री चाहिए। कुछ भी देखिए, सब में अधिकारित्व चाहिए। बच्चा जब छोटा सा केजी का, जब उसे एक केजी का भी ना हो भले को खुद जब उसे एडमिशन कराते हैं तो वहां भी अधिकारित्व चाहिए। अब तो बच्चे का अधिकारित्व नहीं देखते, पेरेंट्स का अधिकारित्व देखते, तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता। पहले मुझे याद है कि छोटे बच्चे का बिना पेरेंट्स के भी एडमिशन हो जाता था, कोई दूसरे कराते थे जाकर के। अब नहीं है सर, अब बच्चे से बात नहीं करेंगे, सीधा पेरेंट्स से बात करेंगे। ये एक्चुअली ना मैं खाली पेरेंट्स इंटरव्यू, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, थोड़ी मैं कड़वा बोल रहा हूँ, सब जगह ऐसा नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है। वो फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, आर्थिक स्तर देखते हैं कि बच्चे का आर्थिक स्तर क्या है। बच्चे का तो आर्थिक स्तर ऐसे पता ही नहीं चलेगा,
तो पेरेंट्स को बुला करके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, तब पता चलेगा कि पेरेंट्स इसको बेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे खर्चे। इसके लिए बुला, इंटरव्यू बच्चे का नहीं, पेरेंट्स का इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है कि हर जगह आधिकारित्व। और यही मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, जब ब्रह्म विद्या सीखने की बात आती है, कोई उसके लिए वो समझते हैं कि ये तो मतलब फालतू के समय का काम है, ये सब लोग यही समझते हैं। जब रिटायर हो गया, कुछ नहीं बचा, तो चलो अब इसी तरह हो गया। बड़ा आश्चर्य, ये भी भगवान की कृपा है कि कम से कम एक भगवान ने विचार तो दे दिया कि इस तरफ आना है, ये भगवान की कृपा है। लोग ये समझते हैं कि मतलब ये काम जो है, ये जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति का ये जो अध्यात्म मार्ग का काम है, ये कब है? ये बिल्कुल एकदम, ये तब है कि जब है, ये तब है कि जब बिल्कुल फ्री हो गए, अब कोई काम धाम बचा नहीं, कुछ नहीं है, अब खाली बैठे हैं, वेले बैठे, तो क्या करें, चलो सत्संग। उसमें बहुत से लोग टाइम पास के लिए होते हैं और बहुत से लोग बहुत गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं। दोनों तरीके के लोग, एक टाइम पास करने वाले भी होते हैं, एक विद्या के प्रति गंभीर भी होते हैं, दोनों होते हैं सब तरह। और सबसे बड़ी बात है, ये भगवान की किसी रूप में आ तो जाओ बस। शास्त्र तो ये कहता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं एक बार सत्संग में किसी भी तरीके से आ तो जाओ, भले ही टाइम पास करने से, किसी भी तरीके से, फिर धीरे धीरे आधिकारित्व भी डेवलप हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे वेदांत में किसी तरीके से आ गया है कोई, अगर अधिकारित्व नहीं भी है तो डेवलप होगा, क्योंकि उसे अभी कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है, उसे पता ही नहीं है अधिकारित्व क्या होता है, क्या क्या योग्यता है, कुछ पता ही नहीं होती। धीरे धीरे सुन करके, श्रवण करके फिर अधिकारित्व भी डेवलप होता है, और उसके बाद में वो जिज्ञासु भी होते हैं, मुमुक्षु भी होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इसलिए किसी भी तरीके से एक बार वेदांत में आ गए, एक बार अध्यात्म में आ गए, एक बार भगवान प्राप्ति के मार्ग में आ गए, फिर भगवान रक्षा करते हैं, संभालते भी हैं। इसलिए अधिकारित्व सब में चाहिए, सब में चाहिए। और अधिकारित्व यदि है, और तत्वमसि महावाक्य का उपदेश का श्रवण किया है, तो ये उसका बोध कैसा होगा, क्या साक्षात्कार होगा, क्या रियलाइजेशन होगा, क्या बोध होगा, क्या अनुभव होगा, ये फिर ये बताया क्या कैसे होगा। यहाँ जो अहम ब्रह्मास्मि, यदि इसका बोध हुआ है, तो इसके बोध का कैसे पता चले? बड़ा स्पष्ट है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयं ब्रह्म। क्या सुंदर, ये ब्रह्म के ब्रह्म के कितना सुंदर ये स्वरूप लक्षण। पहले तो नित्य है, मतलब अनित्य होने की यदि शंका है किसी की, तो पहले उसी का ही मर्दन। अगर ब्रह्म का जब भी कोई बोध हुआ है, और ये क्या है, इसलिए जो ये कहते हैं ना कि वो उनको रात में ना, अरे क्या बताएं, कई आपको कई सुनने को मिलेंगे ऐसे, अरे वो हमारे गुरुजी है ना, उनको बस वो एक बार वहां बैठे थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और पता नहीं क्या उनको एकदम से अनुभव हुआ, और एक ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उनको, और वो ज्योति एक आई और आकर के वो बस गुरु जी में प्रवेश कर गई। या फिर वो कहेंगे, अरे वो 2 साल पहले अनुभव हुआ था उनको, ब्रह्म का अनुभव हुआ था 2 साल पहले, तो ब्रह्म का अनुभव हुआ, और वो तो बड़ा क्षणिक होता है, वो तो बस हो करके चला जाता है सीधा। अगर इस तरीके का कुछ भी है, अगर कोई आने जाने वाला इस तरीके का ब्रह्म को आने जाने वाला मानता है या बताता है, तो उसको ब्रह्म का नहीं, उसको जगत का ही अनुभव हुआ, उसको संसार का ही अनुभव हुआ, ये ब्रह्म का थोड़ी अनुभव। वेदांत का ब्रह्म तो अभी इसी समय है,
इसलिए नित्य है ये अनुभव। ये अनुभव जो बोध है ये नित्य है, कोई आने जाने वाला थोड़ी है। ये ब्रह्म कोई आने जाने वाला है क्या? जब ब्रह्म ही आने जाने वाला नहीं है तो ब्रह्म का बोध कहां से आने जाने वाला है? कैसे? एक बार जब ये स्पष्ट हो गया, अज्ञान का मर्दन हो गया, स्पष्ट हो गया कि संसार नहीं है, ब्रह्म ही है ये सारा, अधिष्ठान के ऊपर दृष्टि डाल करके जब हमने देखा कि ये तो सारा ब्रह्म ही है, अब ये बोध कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला गया ये बोध? तो ब्रह्म तो नित्य है भाई, इसलिए उसका अनुभव भी नित्य है। अगर होगा, अगर हो गया तो फिर वो, और अज्ञान का मर्दन हो गया तो कहाँ गया ब्रह्म? हर काल में ब्रह्म है, हर स्थान में ब्रह्म है, हर क्षण में ब्रह्म है, हर कण में ब्रह्म है, हर कण ही ब्रह्म है। कण में क्या है? हर कण ब्रह्म है, हर क्षण ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तभी तो नित्य है वो, वरना अनित्य हो जाएगा फिर। शुद्ध, शुद्ध मतलब ये दोषों से रहित। ब्रह्म जो है ये दोषों से रहित है, शुद्ध है। अशुद्धि लेश मात्र भी नहीं। और सबसे बड़ी अशुद्धि क्या? सबसे बड़ी अशुद्धि है अविद्या, अज्ञान। ये सबसे बड़ी अशुद्धि, ये सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ी अशुद्धि। अज्ञान अविद्या यही सबसे बड़ी अशुद्धि है। और एक बार अज्ञान का, अविद्या का नाश हो गया, शुद्ध हो गया। द्वैत का नाश, ध्यान दीजिए, द्वैत अशुद्धि है। अशुद्धि जो है ना वो द्वैत है। जब तक द्वैत है तब तक अशुद्ध है। जब द्वैत का मर्दन होगा तभी तभी अशुद्धि का मर्दन होगा। और शुद्ध तभी बनेगा जब द्वैत का मर्दन होगा, और द्वैत का मर्दन ज्ञान से होगा, इस बोध से होगा। इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, जब ये बोध होगा तब जाकर के द्वैत का मर्दन होगा, और जब द्वैत का मर्दन होगा तभी अशुद्धि का मर्दन होगा। इसलिए द्वैत है अशुद्धि, द्वैत का मर्दन। बुद्ध, बुद्ध से यहाँ पे ज्ञान स्वरूप, बुद्ध से मतलब ज्ञान स्वरूप, स्वप्रकाश। वो अपने, अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है ब्रह्म, अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है उसमें। तो स्वयं प्रकाश है, वो स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है। उसे अपने सिद्धि के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः सिद्ध है। स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। और मुक्त का मतलब सारे प्रपंच से मुक्त है वो। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, सबसे मुक्त है। स्थूल उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, कारण उपाधि, ये तीनों उपाधियों से, तीनों प्रपंच से ब्रह्म पूरी तरीके मुक्त है। दूसरा, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं उसे बांधने वाला, सेकंड चीज कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूर्ण वस्तु है, इसलिए मुक्त है। पूर्णता नहीं तो मुक्ति है। जब ब्रह्म पूर्ण है तो वो मुक्ति है। फिर जब ब्रह्म होता है, और सारी उपाधियों से रहित होगा। और सत्य से मतलब अविनाशी, ये नाशवान नहीं है, नाशवान नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, आगमापाई नहीं है, आने जाने वाला। इसलिए कोई अगर ये अनुभव जिनको आने जाने वाले हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मन की एक अवस्था का एक अनुभव कर लिया, वो ब्रह्म का अनुभव थोड़ी है। इसलिए कई बार कहते वो नीली लाइट, लाइट के रूप में देखा, फलानी लाइट के रूप में देखा, और मेडिटेशन में देखा, और ये वो ब्रह्म का अनुभव हो गया। पता नहीं क्या क्या लोगों के कंसेप्ट जुड़े पड़े।
वो मेडिटेशन के एक अपने मन के विभिन्न स्तरों पर जाकर के मन की विभिन्न परतें खुलती है, वो एक अलग बात है, वो कोई ब्रह्म का अनुभव थोड़ी है। इसलिए अविनाशी है वो, तो नाशवान नहीं है, वो आने जाने वाला नहीं, आगमनकारी नहीं है, सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है। उसका कभी बाध नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रह्म का ही नाश हो गया तो फिर बचा ही क्या। और मैंने पहले कहा था कि ब्रह्म भी अगर चाहे अपने आप को मिटाना तो नहीं मिटा सकता, ब्रह्म कभी अपने आप को भी नहीं मिटा सकता। ब्रह्म को ना तो कोई दूसरा मिटा सकता है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म अपने आप को भी नहीं मिटा सकता। ब्रह्म चाहे कि मैं आत्महत्या करके खत्म हो जाऊं, कभी नहीं हो सकता, कभी होगा ही नहीं। क्यों? इसलिए सत्य है वो। परमानंद, परमानंद मतलब निरतिशय नंद, निरतिशय, असीमित, असीमित, अनंत, परमानंद, अनंत, अनंत आनंद। क्योंकि ये पूर्णता की अवस्था है, पूर्णता की जो स्थिति है, यही अनंत की स्थिति। आप अपने प्रसन्नता के क्षणों को जरा याद कीजिए। जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, जब आप, तो उस समय आपको अपनी सीमाओं का बोध नहीं होता, ध्यान नहीं होता है, आपको अपने अस्तित्व का, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं होता। वो क्षणिक जो अनुभव है, जरा उसका स्मरण कीजिए। उस समय आप सीमाओं में नहीं होते। आनंद का मतलब ये सीमाओं से दूर चले गया है, वहां कोई सीमाएं नहीं है, ना देश की सीमा है, ना वस्तु की सीमा है, ना किसी स्थान की सीमा, ना काल की सीमा। देश कालातीत वहां पे आप हो जाते, और वो जो प्रसन्नता के जो क्षण हैं, उनको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, आप कुछ पाने के लिए नहीं पाना चाहते, आप आनंद के लिए आप पाना चाहते हैं। आप धन के लिए धन थोड़ी चाहते, आपको लगता है धन लेकर के धन आएगा तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, इसलिए आप धन के लिए धन नहीं चाहते, आप संपत्ति के लिए संपत्ति नहीं चाहते, आप संतान के लिए संतान नहीं चाहते, आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप आनंद पाना चाहते हैं। आप मकान थोड़ी चाहते हैं, आपको लगता है मकान आएगा तो बस तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो आपकी जो एक मौलिक प्यास है, मतलब मानव मात्र की जो मौलिक प्यास है, वो है आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति। इसलिए यदि कोई कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए? उसे पैसा नहीं चाहिए, पैसे के इसलिए चाहिए कि पैसा पाकर के उसे आनंद मिले, मूलतः तो उसे आनंद चाहिए। हर व्यक्ति की दो ही सिर्फ अभिलाषाएं होती है, दो ही कामनाएं होती है, आनंद प्राप्ति और शोक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, बस यही है। शोक निवृत्ति, कोई भी दुनिया का इंसान शोक में नहीं रहना चाहता, और अगर ये पता चल जाए कि कहीं जाकर मुझे दुख मिलेगा तो कभी नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा। और अगर ये पता चल जाए कि कुछ पा करके मुझे दुख मिलेगा, अगर मान लीजिए किसी से कह दिया जाए कि भाई ये पकड़ो 1 लाख रुपए, लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ा दुख मिलेगा, वो कहेगा पकड़ो पैसा अपना, नहीं चाहिए दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना, वो शोक नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, और दुनिया का कोई भी इंसान आनंद को छोड़ना नहीं चाहता, आनंद को पाना चाहता। यही है, जितनी भी कामनाएं हैं, हर कामना के पीछे सिर्फ दो ही चीजें हैं बस। हमारी लाखों करोड़ों कामनाएं हो सकती हैं और होंगी, जीवन भर कामनाएं बदलती, रोज हमारी कामनाएं बदलती रहती, रोज हमारी खोज बदलती रहती है। किसके लिए?
या तो हम छूटना चाहते हैं किसी से, या कुछ पाना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं? जिससे हमें आनंद मिले। छूटना क्या चाहते हैं? जिससे हमें शोक मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जहां पर आदमी दुखी होने लगता है वो जगह छोड़ने लगता है। जहां पर आदमी किसी दूसरे से दुख दुख पाने लगता है वो उससे छूटना चाहता है। इसलिए परमानंद ये इसका स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, और वास्तव में यही हमारा स्वरूप है। हम लोग आनंद प्राप्ति के लिए दूसरी जगह भाग रहे हैं, दूसरे से आनंद ढूंढ रहे हैं, दूसरे में आनंद ढूंढ रहे हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो। लेकिन ये नहीं पता कि जो हम चाहते हैं वो हम खुद ही हैं। हमारे अंदर है ये नहीं, मैं खुद ही हूँ। समस्या है कि मैं अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानता। ये अज्ञान की समस्या, और जब तक इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये दुख शोक से बना रहेगा। ये भाग दौड़ से बनी रहेगी। इसलिए परमानंद कहकर के यहाँ पे शास्त्रकार ने क्या किया कि ये जगत, संपूर्ण जगत से मिलने वाला आनंद, चाहे वो पद से मिलने वाला है, चाहे वो संबंधों से मिलने वाला है, चाहे संपत्ति से मिलने वाला है, चाहे स्थान से मिलने वाला है, चाहे यश से मिलने वाला है, चाहे कीर्ति से मिलने वाला है, चाहे धन से मिलने वाला आनंद है, ये जितना भी जगत का आनंद है, जितना भी जगत, ये सारे का सारा इन सबसे विलक्षण है। अर्थात ये जितना जगत का आनंद है, ये जगत का आनंद ये परमानंद के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो आनंद है ये किसी पर आश्रित नहीं है। जगत का आनंद जो है, जगत से जो मिलने वाला आनंद है, वो किसी न किसी पर आश्रित है। और ये जो आनंद है ये किसी पर आश्रित नहीं है। ना ये वस्तु पर आश्रित है, ना व्यक्ति पर आश्रित है, ना किसी पद पर आश्रित है, ना किसी परिस्थिति स्थिति पर आश्रित है, ना स्थान पर आश्रित है। ये किसी पर आश्रित नहीं है। ये बड़ा विलक्षण और निरतिशय है। क्योंकि एक बात और सुनिए, जगत के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति या स्थान से मिलने वाला जो आनंद है वो सीमाओं में बंधा हुआ, उसका एक आरंभ होता है, उस आनंद का आरंभ होता है और उस आनंद का नाश भी होता है। वो आनंद मिला, उसका आरंभ हुआ, और एक समय आया वो आनंद चला गया, उसका नाश हो गया। क्यों? क्योंकि जगत स्वयं ही नाशवान है, इसमें जगत के से मिलने वाला आनंद भी नाशवान है। जगत नाशवान है, इसलिए जगत से मिलने वाला आनंद भी नाशवान है। और ये जो परमानंद है ये जगत पर आश्रित नहीं है, ये सारा जगत इस पर आश्रित है। अरे ये मेरा स्वरूप है। ये आनंद का मतलब ही आनंद है। और आत्म तत्व की दृष्टि से आत्मा अनंत है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है। देशता अपरिचिन्न, वस्तुता अपरिचिन्न, कालता अपरिचिन्न। ये तीन जो सीमाएं हैं तीनों से अपरिचिन्न है, तीनों से सीमित नहीं है, असीमित है, इसलिए परमानंद है। अब बाद में कह दिया अनंत, परमानंद, और परमानंद के बाद में इसलिए कह दिया अनंत। अनंत मतलब देश काल वस्तु की सीमाओं से परे, इसे किसी स्थान विशेष से बांधा नहीं जा सकता। अनंत का मतलब है आप किसी स्थान विशेष से बांध नहीं सकते। अगर आपने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी तक भी बांध लिया तब भी अनंत वाला नहीं हुआ। अगर इस ब्रह्मांड से सिर्फ आपने बांध दिया तब भी ये अनंत नहीं हुआ। ये पूरे जो अनंत ब्रह्मांड है उन सबका अधिष्ठान है, अर्थात इसे कभी किसी के द्वारा बांधा नहीं जा सकता। देशता कालता वस्तुता अपरिचिन्न है, तीनों सीमाओं से परे है, असीमित है, इसलिए कहा अनंत है। ये जो आनंद है ना, आनंद का मतलब ही आनंद है। अब आप देखिए उसके बाद में बताया अद्वय, ये ब्रह्म के सारे लक्षण ही बताए हैं। और इसी रूप में, और ये जो ब्रह्म है वो ब्रह्म अहम अस्मि। बयान दो से लौट
अपने प्लॉट है। अब यहाँ पे जो बताया अद्वय, बयान दो बयान दो। अद्वय में अद्वय में द्वैत कट गया पूरा, द्वैत कट गया, दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ है ही नहीं, द्वैत कट गया। क्योंकि अगर ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर अनंत है, तो फिर ईश्वर अद्वय है, दूसरा कुछ है ही नहीं ईश्वर के। इसलिए हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता ईश्वर एक है, ये भी नहीं कहता अनेक ईश्वर है, ईश्वर अनेक है, ये दोनों ही रॉन्ग कंसेप्ट है। सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं। इसलिए अद्वय जब कहा, अद्वय का मतलब ईश्वर। और मुझे ईश्वर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मुझे अज्ञान है, मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ। और अज्ञान का मर्दन ज्ञान से होगा, और ज्ञान के लिए जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो करना पड़ेगा सारा। इसलिए ये सारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म, ये ब्रह्म की डेफिनेशन है, समझ लीजिए, लिख के रख लीजिए, लिखी हुई है वैसे, अपने माइंड में इसको फिट कीजिए। ये ब्रह्म अद्वय, दूसरा नहीं है, ये अनेकत्व कट गया, ये द्वैत तो मर्दन हो गया द्वैत का। इसलिए द्वैत वगैरह ये सारे जो संप्रदाय द्वैतवादी जितने भी हैं, ये सारे वो प्राइमरी सेक्शन है बस, सारा प्राइमरी सेक्शन। और ये वेदांत तो एक PhD सेक्शन है भैया। भक्ति वो भी है, ये भी भक्ति है। लोग ये समझते हैं भक्ति मतलब कीर्तन भजन कर लो, ये तो भक्ति हो गया, और शास्त्र लेके बैठ जाओ तो वो भक्ति मार्ग हो गया या ज्ञान मार्ग हो गया, जैसे ये भक्ति नहीं है। अरे ये परा भक्ति है भाई, तीन भक्ति है। तो इसलिए अनेकत्व का द्वैत का मर्दन कर दिया, द्वैत का मर्दन कर दिया, और फिर वो ब्रह्म है। ये सारा, क्योंकि आप लोग कई दिनों से, बहुत दिनों से श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बार बार आएगा ये, और आया हुआ है ये। इसलिए यहाँ पे ये कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म, फिर बड़ा स्पष्ट लिख दिया, ब्रह्म अस्मि, ये जो ब्रह्म है ये मैं हूं। और ये किसके द्वारा आपको बोध हुआ? तत्वमसि महावाक्य जो गुरु ने उपदेश किया, उस उपदेश के द्वारा मुझे बोध क्या हुआ? बोध यही हुआ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये मैं। क्योंकि तत्वमसि का अगर उपदेश हुआ है, और अगर इस रूप में ज्ञान हुआ है, और फिर इतना ही नहीं, सिर्फ अखंड कार्यकारिता चित्त वृत्ति ही उदेती। तत्वमसि की ये वाक्य उपदेश के बाद में, ये वेदांत श्रवण करने के बाद में, ये सारा वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद में, ये जो चित्त वृत्ति है, ये अखंड कार्यकारिता वृत्ति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए आप कभी साउथ में गए हो? कभी आप लोग सभी गए होंगे। तो साउथ में जब आप मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, तो वहां पे, इसलिए जो नॉर्थ से जो दर्शन करने जाते हैं साउथ में मंदिरों में इनको बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। हमसे कहते हैं कई बार, ये अजीब परंपरा है साउथ की। हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहां अंधेरा 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 होता है। अब बताओ अंधेरे में क्या भगवान के दर्शन करें? वो अंदर अंदर चलते जाओ, वो गुफा आ जाती है, फिर वहां पे अंदर बिल्कुल मंदिर होगा, भगवान बैठे होंगे, दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये कैसे? हमारे यहाँ तो बढ़िया है उत्तर भारत में, अपना सड़क से ही दर्शन कर लो भगवान के, लाइटें जगमगा रही हैं बिल्कुल भगवान की झांकी के आगे 100 वाट के बल्ब, और दूर से दर्शन करो, नीचे से ही दर्शन करो। अब ये नॉर्थ में, अब पता
पता ही नहीं है, भोले भाले लोग। तो पूरा शास्त्र है वहाँ, ये पूरा वेदांत है वहाँ। इसलिए जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो इतना आसान है क्या? यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योम, निहितं गुहायां, गुहा मतलब बुद्धि। ये जो साउथ में जब आप मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, पहले आप एक गेट में प्रवेश करेंगे, उसे एक प्रकारा बोलते हैं, फिर आप दूसरे गेट में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में फिर तीसरा गेट आएगा फिर अंदर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, फिर लास्ट में गली सी आ जाएगी, गुफा, यही गुफा। और वहां पे जो गर्भगृह है, गर्भगृह में होगा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। वहां पे एक पुजारी खड़े होंगे, जो ब्राह्मण है, जो पूजा, जो आरती कराते हैं, वो खड़े होंगे वहां पे। एक अंदर छोटा सा दीपक जल रहा होता है, आप यहाँ पे समझिए। ये वहां पे पूरा वेदांत है। ये मंदिर जो है पूरा शास्त्र है अपने आप में, और मंदिर जो है वो भगवान का विग्रह ही है, भगवान का शरीर है। और जैसे ही आप दर्शन करने गए, अंदर अंदर जाते 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 पता चला जब गर्भगृह में है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, कुछ नहीं दिखाई देता। लोग यहाँ पे जब पहली बार जाते हैं बड़े हैरान होते हैं, अच्छा उन्हें पता कुछ है नहीं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे दर्शन क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, पता ही कुछ नहीं। तो वहां जब दर्शन करने जाते हैं तो एकदम अंधेरा ये गुफा, ये बुद्धि रूपी जो गुफा है, क्योंकि जहाँ पे चिदाभास पड़ता है, बुद्धि में तो चिदाभास पड़ता है ना, तो जहाँ चिदाभास पड़ रहा है वहां तक हम आ गए वेदांत के सहारे। अब वो क्या करेंगे, जो वहां पुजारी होते हैं, जो दर्शन कराते हैं, वहां जो दीपक जल रहा होता है उससे अपना जो कैंफर है, जो कैंफर है क्या बोलते हैं इसको, कपूर, उस कपूर को जलाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनना है। उस कपूर को जलाया, और जब कपूर को जलाया और कपूर को जला करके फिर उसके बाद में वो आरती मंत्र गाते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वो उस कपूर की आरती से वो दर्शन कराते हैं भगवान का, तो भगवान के दर्शन हो। ठीक है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये आप लोग रोजाना, अब तो नॉर्थ इंडिया में भी मंदिरों में ये मंत्र गाया जाता है आरतियों में, लेकिन जो जानते हैं वो करते हैं, बाकी जिनको नहीं पता तो नहीं पता। तो वहां पे भाव ये है, ये जो दीपक जल रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है। जो अंदर दीपक एक छोटा सा जल रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान कौन सा, ये गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान जो चला आ रहा है। तो भगवान के जब भी दर्शन होंगे, वो जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान के द्वारा, और इसीलिए वो जो ज्ञान है दीपक रूपी ज्ञान है, उसी से, उस गुरु परंपरा से ज्ञान लेकर के जो वहां पे पुजारी है वो गुरु के रूप में प्रतीक है। तो गुरु ने, वो स्वयंभू नहीं है, उसने अपने आप ये अपने किसी कल्पना के द्वारा ये ज्ञान का सर्जन कर लिया, ऐसा नहीं है। उसने गुरु के चरणों में ज्ञान सीखा, गुरु के चरणों में विद्या सीखी, और वहां से उसने ज्ञान लेकर के, और वो ज्ञान, अब उस ज्ञान के द्वारा वो आपको ईश्वर का दर्शन करा रहा है, ये है वहां। और उसने क्या किया, तत्वमसी की, तत्वमसी जो उसने दीपक से दीपक जलाया, जो कैंपर जो उसने कपूर जलाया, वो कपूर है ब्रह्माकार वृत्ति। उसने तत्वमसी, वो जो तत् ब्रह्म जो सामने बैठा है उसको दिखा रहा है, और तत् ब्रह्म जो वो ही मैं हूं, वो मैं हूं। तो उसने जब, इसलिए शिष्य के जब बुद्धि में ये अखंडाकार वृत्ति उठी,
अरे वो जो आत्म तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो आत्म रूप से मैं ही हूँ, वो ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ। ये जो वृत्ति है, ये जब वृत्ति का उदय हुआ हमारे चित्त में, और वृत्ति का उदय होते हुए अज्ञान नाश हुआ, और उसके बाद में उस वृत्ति के द्वारा मुझे पता चला कि वो तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत अद्वय ब्रह्म अहम अस्मि, वही मैं हूँ। फिर ये वृत्ति क्या होती है? जिस वृत्ति ने आपको उदित होकर के आपको बोध कराया, तो जैसे कैंसर जो है, कपूर जो है, वो जब दर्शन कराती है उसके बाद में वो बुझ जाती है, अर्थात समाप्त हो जाता है। ऐसे जो वृत्ति है, वृत्ति अखंडाकार वृत्ति, वो वृत्ति का लय होकर के और उसने आपको उस अखंड तत्व से आपको मिला दिया, मतलब आपका बोध करा दिया। अब आप वो अखंडाकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति में आप एक हो गए आप, और उसके बाद में जिस वृत्ति ने आपको बोध कराया, वो वृत्ति भी चली गई, लय हो गया, उस वृत्ति का भी लय। ये है वहां पे आरती। और यही ब्रह्म वाक्य भी तो यही करता है, इसलिए कहा अखंडाकार वृत्ति, अखंडाकार कारिता चित्त वृत्ति उदयती, उसी वृत्ति का उदय होता है कब? तत्त्वमसीति महावाक्य के द्वारा। किस वृत्ति का उदय होता है, किस ज्ञान का उदय होता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अहम अस्मि, इसका इसका उदय, इसका उदय। और जब इसका उदय होता है इसके बाद में क्या होता है फिर है? मुझे लगता है समय की एक सीमा है, और यही अपरोक्ष अनुभव है, यही अपरोक्ष बोध है, ये अपरोक्ष बोध है, यही अपरोक्ष अनुभव। ये कोई आने जाने वाला नहीं है। ज्ञान आने के बाद में जाता है क्या? ज्ञान आने के बाद में जाता नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव है। जब ब्रह्म ज्ञान ज्ञान आने के बाद जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। जब एक बार ये स्पष्ट हो गया ईशा वासन इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, तो ये ज्ञान कहाँ जाएगा फिर आपका? इसलिए नित्य है, जैसे ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म का ज्ञान भी नित्य है, तो कोई आने जाने वाला थोड़ी है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म अनुभव, ब्रह्म बोध, ये नित्य है, ये कोई आने जाने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पे बड़ा सुंदर पोर्शन है ब्रह्माष्टमी का। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सब भगवान की कृपा है, सब अपने अपने स्थानों पर बैठ के श्रवण कर रहे हैं कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई दिल्ली बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई आगरा बैठे हैं, कोई नेपाल बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं। और बाकी देखते हैं कल। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिनो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। प्रणाम।